शुभम तुम्हें दिख रहा है? पक्का? श्योर श्योर? ओके चलो। तो आज हम स्टार्ट करेंगे न्यू चैप्टर दैट इज ट्राइंगल्स। ठीक है, ट्राइंगल्स जो है आपने नाइन्थ में भी स्टडी किया है और ट्राइंगल्स जो है अब आप टेंथ में स्टडी करोगे। ठीक है, नाइन्थ में आपने कॉन्ग्रुएंसी को देखा। ठीक है, नाइन्थ में क्या देखा आपने? कॉन्ग्रुएंसी को। मींस अगर हम बात करें कॉन्ग्रुएंसी की तो कॉन्ग्रुएंसी कहते हैं कॉपी को, एग्जैक्ट कॉपी। ठीक है, लेकिन अगर फिगर्स के टर्म में बात करें कॉन्ग्रुएंसी की और ज्योमेट्री के टर्म्स में अगर हम कॉन्ग्रुएंसी को देखेंगे तो कॉन्ग्रुएंसी क्या हो गया? मींस इफ देयर आर टू पॉलीगन्स फॉर एग्जांपल ट्रायंगल, तो अगर ये कॉन्ग्रुएंट हैं तो कॉन्ग्रुएंट कब होंगे? कब होंगे कॉन्ग्रुएंट? जब इनकी जो साइड्स होंगी, कौन सी साइड्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर ये ट्राइंगल ए बी सी है और ये ट्राइंगल पी क्यू आर है तो इनके जो करस्पॉन्डिंग साइड्स होती हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग, ये इंपॉर्टेंट है और ये टर्म भी इंपॉर्टेंट है और इसलिए मैं इस पे फोकस कर रहा हूं क्योंकि यही यहां पे यूज होगा। ठीक है, कॉरेस्पॉन्डिंग बहुत जरूरी है। ये नहीं कि ए बी किसी के भी इक्वल होगा, उस ए बी के जो करस्पॉन्डिंग साइड होगी उसके इक्वल होगा। गुड इवनिंग। ठीक है, तो यहां पे हो गया ए बी पी क्यू के इक्वल, बी सी क्यू आर के इक्वल, ए सी पी आर के इक्वल। ठीक है, तो ऑब्वियसली तीनों साइड बराबर, एंगल्स इक्वल, ये एंगल इसके इक्वल, ये एंगल इसके इक्वल, तो ये ट्राइंगल्स क्या होते थे? कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, यहां पे जो ट्राइंगल में हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं सिमिलैरिटी। ठीक है, क्योंकि सिमिलर मतलब होता है, सिमिलर मतलब होता है उस जैसा, एग्जैक्टली वैसा ही हो ऐसा जरूरी नहीं है। जैसे मिसाल के तौर पर ये साइंस में बोला जाता है कि ह्यूमंस आर जेनेटिकली सिमिलर टू चिंपैंजीज। ये नहीं बोला जाता कि जेनेटिकली सेम एज दैट ऑफ चिंपैंजी। मतलब क्या हो गया कि कुछ उसमें समानताएं हैं और कुछ असमानताएं, मतलब सिमिलैरिटीज एंड डिससिमिलैरिटीज। तो सिमिलर का मतलब होता है कि सारे फीचर्स तो नहीं मिलेंगे लेकिन कुछ फीचर्स मिलेंगे। जैसे अगर मैंने यहां पे ट्राइंगल बनाया फॉर एग्जाम्पल ए बी सी ये, और एक ट्राइंगल बनाया ये, ठीक है, दैट इज पी क्यू आर। ठीक है, तो अब हम इनको सिमिलर कब बोल सकते हैं? दिस इज द सिमिलैरिटी साइन। उसके लिए एक कंडीशन, जैसे एक हाथी का बच्चा होगा, बेबी एलिफेंट, ठीक है, और एक एडल्ट एलिफेंट होगा, तो ये दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं? सिमिलर होते हैं। हम एक दूसरे के क्या हैं? सिमिलर हैं, नॉट सेम। हम सब ह्यूमंस हैं लेकिन कुछ चेंजेस हैं। पॉइंट समझ में आ रहा है? तो वही जब हम ट्राइंगल के केसेस में सिमिलैरिटी देखते हैं तो सिमिलैरिटी हम स्टडी करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो। पॉइंट समझ में आया? सिमिलैरिटी जब हम देखेंगे तो पहली कंडीशन क्या है? करस्पॉन्डिंग साइड्स का इक्वल नहीं, करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो देखेंगे और उस रेशियो को क्या होना पड़ेगा? इक्वल। और दूसरी कंडीशन क्या है कि जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे, जो करस्पॉन्डिंग आपके एंगल्स होंगे, ठीक है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स, वो एंगल्स क्या हो जाएंगे? एंगल्स क्या हो जाएंगे? वो एंगल्स हो जाएंगे आपके इक्वल। यानी करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होने चाहिए? इक्वल। और करस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। जैसे मैं आपको बताऊं, जैसे ये एंगल ए और एंगल पी ये इक्वल हो, इसी तरह एंगल बी एंगल क्यू के इक्वल हो, इसी तरह से एंगल सी एंगल आर के इक्वल है, तो हम कहेंगे करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। पहली कंडीशन सिमिलर बोलने के लिए। दूसरी कंडीशन क्या है कि जब ए बी अपॉन पी क्यू किया जाए, करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो, फिर उसके बाद ए सी अपॉन पी आर किया जाए और बी सी अपॉन क्यू आर किया जाए, तो इन साइड्स का जो रेशियो हो वो आपस में कैसा होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। ठीक है, तो हम उन दो ट्राइंगल्स को क्या बोलेंगे? सिमिलर। जैसे ये साइड होती 2 सेंटीमीटर, ठीक है, ये साइड होती 4 सेंटीमीटर, तो रेशियो कितना हो जाएगा? 1/2।
ये साइड होती 3 सेंटीमीटर और ये साइड होती 6 सेंटीमीटर, रेशियो क्या हो जाएगा 1/2। ये साइड होता 4 सेंटीमीटर और ये साइड होता 8 सेंटीमीटर, तो रेशियो क्या हो जाएगा 1/2। तो करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो क्या हो गया इक्वल। तो इस वजह से ये जो दो ट्राइंगल्स होंगे वो आपस में क्या हो जाएंगे सिमिलर हो जाएंगे। तो ट्राइंगल्स की सिमिलैरिटी में क्योंकि बहुत सारी चीजें जो प्रूफ है वो हटा दिए गए हैं, ठीक है, और कुछ थ्योरम्स का सिर्फ मोटिवेशन है, मतलब बताना है। तो दो प्रूफ है सिर्फ, सारे के बाद सिर्फ दो प्रूफ हैं जो आपको करना है। पहला भाई इसी को प्रूफ करना, ठीक है, जब हम लाइन को ड्रॉ करेंगे बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, उसका प्रूफ है और आपका पाइथागोरस थ्योरम का प्रूफ। यही दो प्रूफ है आपके कोर्स में, बाकी सब डिलीटेड है और बाकी सब मोटिवेशन है, मतलब हमें सिर्फ समझना है उसको और उसको क्वेश्चन पे क्या कर देना है अप्लाई कर दे, इसको कहते हैं मोटिवेशन, ठीक है। तो ट्राइंगल्स की अगर हम बात करें तो हमने देखा कि ट्राइंगल्स कब सिमिलर होंगे जब उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल होगा और एंगल्स करस्पॉन्डिंग क्या होंगे इक्वल होंगे। जैसे यहां पे बहुत सारे सिमिलर फिगर दिखाई दे रहे हैं, जैसे ऑल सर्कल्स, जितने भी सर्कल्स दुनिया में होते हैं वो सब सिमिलर होते हैं, जितने भी स्क्वायर्स होंगे दुनिया में वो सब के सब, जितने भी रेक्टेंगल्स होंगे वो सब के सब सिमिलर। तो यहां पे वही जितने भी ट्राइंगल्स होंगे सब के सब, अच्छा यहां पे मैंने बनाया ये एक स्केलीन ट्रायंगल बना दिया, ठीक है, और एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बना दिया, तो क्या सब सिमिलर हो जाएंगे? नहीं, ऑल इक्विलेटरल ट्रायंगल्स आर सिमिलर। पॉइंट समझ में आया? इक्विलेटरल ट्रायंगल्स जितने भी बनाओगे सब सिमिलर होगा, क्यों? क्योंकि उसमें एंगल 60 डिग्री ही होगा, क्योंकि सिमिलर फिगर के बीच में देखो मैंने एक ही आइसोसेलेस ट्रायंगल बनाया, तो यहां पे एंगल 30-30 भी हो सकता है, और मैंने एक और आइसोसेलेस ट्रायंगल बनाया, यहां पे एंगल 60-60 हो सकता है। पॉइंट समझ रहे हो? तो सारे आइसोसेलेस ट्रायंगल जो है सिमिलर होंगे। सर सब इक्वल हैं तो प्रूव क्यों करना है? प्रूव इसको नहीं करना है, यहां बताया जा रहा है सिमिलर फिगर, ठीक है। तो कहने का मतलब ये हो गया कि यहां पे क्या सारे आइसोसेलेस ट्रायंगल सिमिलर होंगे? नहीं, लेकिन सारे जितने इक्विलेटरल ट्रायंगल होंगे वो क्या होंगे सिमिलर होंगे, नॉट इक्वल, सिमिलर, ठीक है। इक्विलेटरल ट्रायंगल्स जितने होंगे वो आपस में क्या होंगे सिमिलर। पॉइंट समझ में आ गया, ठीक है। क्यों? देखो मैंने एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाया, ये 1 सेंटीमीटर, तो ये भी 1 सेंटीमीटर होगा, ये भी 1 सेंटीमीटर होगा, एंगल्स क्या क्या होंगे 60-60-60। और मैंने एक और आइसोसेलेस अरे सॉरी इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाया, अगर ये 6 सेंटीमीटर है तो ये भी 6 होगा ना, और ये भी 6 होगा, इसके भी एंगल 60-60, तो एंगल सेम, और कॉरेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो लो कितना आएगा 1/6। इन दो करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो लोग कितना आएगा 1/6। इन दो करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो लोग कितना आएगा? तो जितने भी दुनिया में इक्विलेटरल ट्रायंगल्स हैं वो सब के सब क्या होते हैं सिमिलर होते हैं। अब पॉइंट समझ में आ गया, ठीक है। तो सिमिलर फिगर्स की बात हो रही थी, यहां पे हम आगे बढ़ते हैं उसी चीज को लेके, और जैसे यहां पे बात की जा रही है यहाँ पे फिगर्स की, तो ये फिगर्स क्या है आपस में सिमिलर हैं, दे आर नॉट सेम, दे आर सिमिलर। क्यों? क्योंकि एक फोटो में ताजमहल छोटा दिख रहा है तो ताजमहल ही, ठीक है, और दूसरे फोटो में ताजमहल बड़ा दिख रहा है, तो ऑब्वियसली ये सेम नहीं है लेकिन सिमिलर है, ठीक है। तो इन सारी चीजों से आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर किया गया है। अब आते हैं यहाँ पे, ठीक है, से this statement. Now two polygons of the same number of sides are similar. यानी दो polygons को आप similar बोल सकते हो if they have the same number of side. कहने का मतलब ये है कि आप triangle को similar square से मत कर दो, यहाँ पे ये कहा जा रहा है, ठीक है, कि two polygons of the same number of sides, triangle को triangle से, square को square से, ठीक है, are similar if first condition। देखो अब ये सारी चीजें क्यों इंपॉर्टेंट है आपके एमसीक्यू के लिए, आपके assertion रीजन के लिए, पॉइंट समझ में आ रहा है? तो इसलिए इस पे फोकस करना है। their corresponding angles are equal and their corresponding sides are in the same ratio or proportion। वही जो चीज कही गई है, ठीक है। तो ये पूरी पूरी समरी है जो हमने अभी स्टडी किया। अब इसी बात को लेके आगे बढ़ते हैं, इस बात को दिल पे ले लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। ये एक्टिविटी है दैट इज नॉट रिक्वायर्ड हियर, दैट वाज रिक्वायर्ड फॉर द स्कूल। अब देखो अब यहां पे दो क्वाड्रिलेटरल आपके सामने बने हुए,
अब दो कोऑर्डिनेटरल हैं, इसकी भी चार साइड, इसकी भी चार साइड, ठीक है, दोनों की चार चार साइड, मतलब हम सिमिलैरिटी के लिए दोनों को कंपेयर कर सकते हैं। तो सिमिलैरिटी का क्या क्राइटेरियन है, जितने भी एंगल्स हों करस्पॉन्डिंग वो आपस में इक्वल। तो ये 85 है तो देखो इसका करस्पॉन्डिंग 85 है, ये 70 है तो इसका करस्पॉन्डिंग 70 है, ये 105 है इसका भी करस्पॉन्डिंग 105 है, ये 100 है और इसका भी करस्पॉन्डिंग 100 है। ये मिल गया। अब देखो साइड को लेते हैं तो 2.4 अपॉन 4.8 क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, ये तो होगा, ठीक है। 2.1 अपॉन 4.2 क्या हो जाएगा, 1/2। 1.5 अपॉन 3 क्या हो जाएगा, 1/2, ठीक है। और 2.5 अपॉन 5 क्या हो जाएगा, 1/2। तो इसका मतलब सारे करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल है और एंगल्स इक्वल है, तो इसका मतलब ABCD क्वाड्रिलेटरल PQRS के क्या है, सिमिलर। पॉइंट समझ में आ गया, करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो और करस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है। इन दो चीजों पे हमें फोकस करना है। इसी तरह यहां पे स्क्वायर दिया हुआ है, ठीक है। अब देखो यहां पे क्या है, सब 90 90 90, ये भी 90। रेशियो कैसे ले रहे हैं, देखो फिर से फोकस कर लो, करस्पॉन्डिंग रेशियो, साइड्स का रेशियो, जैसे ये साइड AD लिया तो फिर PS का रेशियो, यानी कि AD अपॉन PS क्या हो गया, 2.1 अपॉन 4.2 क्या हो गया, 1/2। इसी तरह DC अपॉन SR, ठीक है, ये ले रहे हैं करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो 2.4 अपॉन 4.8, दैट विल गिव यू 1/2। अब समझ में आ गया, हाँ भाई विपिन समझ में आया, ओके। तो इसी तरह नेक्स्ट जो हम स्क्वायर को देख रहे थे, दिस वन, ठीक है। तो अब देखो यहां पे सब 90 90 है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है। अब यहां पे क्या है, देखो अगर आप AB अपॉन PQ करो तो कितना आ रहा है, AB अपॉन PQ, दैट इज गिविंग यू 3 अपॉन 3.5, ठीक है, इतना ही रहेगा। ये आप रिड्यूस नहीं कर सकते इसको, कि कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। ये हो गया, रेशियो क्या आ गया, 6/7। फिर नेक्स्ट लेंगे BC अपॉन QR, तो BC अपॉन QR जब लेंगे तो BC कितना दिया हुआ है 3 और QR कितना है 3, रेशियो कितना है, रेशियो अलग हो गया। तो इसका मतलब ये दोनों सिमिलर नहीं है, एंगल्स तो इक्वल हैं लेकिन करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल कोई एक भी नहीं होगा, तो वो सिमिलर हो ही नहीं सकते, ठीक है। सारे करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल होना जरूरी है, ओके। चलो तो अब यहां पे एक्सरसाइज 6.1 पे आते हैं। देखो यहां पे लिखा भी हुआ है, ईदर ऑफ द अबव टू कंडीशंस, फर्स्ट एंड टू जो कि हमने पढ़ा, ऑफ सिमिलैरिटी ऑफ टू पॉलीगन्स इज नॉट सफिशिएंट फॉर देम टू बी सिमिलर। इन दोनों में से कोई भी एक कंडीशन पूरी नहीं होगी, कौन सी, करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो एंड करस्पॉन्डिंग एंगल्स का इक्वल होना, तो वो कभी सिमिलर नहीं हो सकता, ओके। चलिए एक्सरसाइज पे आते हैं, ओके। तो ये कह रहा है कि ऑल सर्कल्स आर कॉन्ग्रुएंट और सिमिलर, सिमिलर, ठीक है, तो ये सिमिलर हो जाएगा। कॉन्ग्रुएंट तब होगा जब रेडियस इक्वल, यस, सारे सर्कल्स कॉन्ग्रुएंट तब होंगे जब उनका रेडियाई इक्वल होगा, तभी कॉन्ग्रुएंट हो सकते हैं, ठीक है। ऑल स्क्वायर्स आर सिमिलर, ठीक है, सारे स्क्वायर सिमिलर होते हैं, क्लियर। क्यों, क्योंकि अगर स्क्वायर लोगे तो स्क्वायर की चारों साइड इक्वल होगी ना, अगर ये 1 है तो सब 1 1 हो जाएगा, ये 4 है तो सब 4 4 हो जाएगा, जस्ट लाइक द केस ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल जो हमने किया था। तो जब आप एंगल लोगे तो इक्वल होगा, और जब रेशियो लोगे तब कितना आने वाला है, सब 1/4। इस वजह से सारे जितने स्क्वायर्स होते हैं, सर्कल्स भी और जितने भी स्क्वायर्स होते हैं वो क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं। ऑल डैश ट्राइंगल्स आर सिमिलर, दैट इज equilateral triangles are similar. Next, two polygons of the same number of sides are similar if their corresponding angles are equal. Yes, corresponding angles are equal and their corresponding sides are proportional. यानी कि corresponding sides को क्या होना पड़ेगा, proportional। हो सकता है as it is पूछ भी दे, कुछ नहीं कह सकते,
बिल्कुल दे सकता है, जब उसने बोला जब एनसीईआरटी से ही आएगा तो इसी से सब क्वेश्चन बनेगा। लेकिन देखने वाला है भैया बोर्ड कैसे पेपर बनाता है। ठीक है, गिव टू डिफरेंट एग्जांपल्स। हालांकि अभी आप सैंपल पेपर भी देखो ना पिछले सालों का, उसमें भी 90% एनसीईआरटी होता है। आप उठा के देख लो कोई भी सैंपल पेपर, ठीक है, जब पूरा सब रेडी हो जाएगा, लेकिन उसमें 90% एनसीईआरटी होता है। कुछ में एग्जैक्ट वही क्वेश्चंस होते हैं, कुछ में वैल्यूज चेंज कर देता है बस। ठीक है, नाउ कह रहे गिव टू डिफरेंट एग्जांपल्स ऑफ पेयर ऑफ सिमिलर फिगर्स एंड नॉन सिमिलर फिगर्स। आपको एग्जांपल देना है, कोई सिमिलर फिगर का एग्जांपल आपको देना है, तो आई थिंक यू कैन गिव, कोई भी बताओ सिमिलर फिगर का एग्जांपल। क्यों भाई विपिन, सिमिलर फिगर का एग्जांपल बताओ, सिमिलर फिगर। सर आइसोसेलेस वाला बताइए एग्जांपल, थर्ड वाला। आइसोसेलेस सर थर्ड ऑल वाला? ट्रायंगल। यस सर, सर आइसोसेलेस नहीं होंगे? नहीं नहीं, आइसोसेलेस कैसे होगा? अच्छा आपने लेट ज्वाइन किया है, ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है, ये 30 डिग्री एंगल का हो सकता है, ये भी आइसोसेलेस है, इसका एंगल 45 कर दिया, तो एंगल चेंज हो सकता है ना। तो सारे आइसोसेलेस थोड़ी सिमिलर हो पाएंगे, नेवर। पॉइंट समझ में आया? यस सर। हाँ अब चलो बताओ सिमिलर फिगर के एग्जांपल बताओ भाई। उसके अलावा ये सब तो है ही। डिफरेंट एग्जांपल्स ऑफ पेयर ऑफ डिफरेंट, जो पढ़ा है वो नहीं, कुछ और, कुछ यूनिक। टू आईफोन, वो तो कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। क्यों? है सर फोन, एंड्रॉइड फोन। एंड्रॉइड फोन सारे के सारे सिमिलर होते हैं। प्रिज्म और नहीं, नो। सर एप्पल। एप्पल का कौन सा? आईफोन 11 और आईफोन 11 प्रो। सर ऑरेंज ऑरेंज ऑरेंज। यस, पेयर ऑफ एप्पल्स हो गए, ऑरेंज हो गया, मतलब ये सारी चीजें भी मतलब सिमिलैरिटी। हाँ वो बात अलग है, वो इधर से मुड़ा हो, वो इधर से मुड़ा हो, बहरहाल। तो यू कैन हैव द एग्जांपल्स ऑफ दिस, दैट इज अ वेरी सिंपल थिंग। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नीचे पूछ रहा है कि ये बताइए कि ये दोनों सिमिलर हैं या नहीं है। क्यों? देखो रेशियो इक्वल है यहाँ पे, साइड्स का रेशियो इक्वल है, एसपी अपॉन डीए करोगे तो 1/2 आएगा, समझ रहे? नहीं 1/2, यस। ठीक है, PQ अपॉन AB करोगे तब भी 1/2 आएगा, RQ अपॉन CB करोगे तब भी 1/2 आएगा, SR अपॉन DC करोगे तब भी 1/2 आएगा। लेकिन यहाँ पे 90 डिग्री है और यहाँ पे रोम्बस है, दैट कुड बी एनीथिंग, 45 या कुछ भी हो सकता है, तो एंगल्स यहाँ पे इक्वल नहीं है, इस वजह से ये सिमिलर नहीं है। ठीक है, चलो ये तो सिंपल एक्सरसाइज हो गई, जो कि आपके 1 नंबर में हो सकता है क्वेश्चन इसमें से आ जाए। अब आते हैं सिमिलैरिटी क्राइटेरियन पे, जो कि ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। अब जो पढ़ने वाले हैं दैट इज द थेल्स थ्योरम, व्हिच इज आल्सो नोन एज बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। ठीक है, और वो जो हम पढ़ेंगे वो प्रूफ से पढ़ेंगे और उसको सॉल्व भी करेंगे। तो आगे चलते हैं बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम पे एंड दिस वन। ठीक है, नाउ थेल्स थ्योरम क्या कहता है, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम क्या कहता है कि इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। मतलब अगर आप एक ट्रायंगल के साइड से एक लाइन ड्रॉ करते हैं ताकि वो जो है इंटरसेक्ट करे दूसरी साइड पे, तो वो जो डिवाइड करेगा सेकेंड साइड को, वो किस रेशियो में? सेम रेशियो में डिवाइड करेगा। तो क्या मतलब हुआ इसका, इसको यहां पे समझते हैं। ठीक है, नाउ वी हैव गॉट द ट्रायंगल, दैट इज ट्रायंगल ABC। ये बोल रहा है कि अगर कोई सा भी, बीच में जरूरी नहीं है, ठीक है, मिड पॉइंट थ्योरम आपने 9th में पढ़ा था, इसी वजह से ट्रायंगल के चैप्टर में आपको मिड पॉइंट थ्योरम को प्रूव करने के लिए आगे अभी आएगा। ठीक है,
जो मिड पॉइंट थ्योरम आपने 9th में पढ़ा था कि एक ट्राइंगल के मिड पॉइंट से अगर आप एक लाइन पैरेलल ड्रॉ करोगे तो वो दूसरे साइड के मिड पॉइंट पे ही इंटरसेक्ट करेगा, तो वो इसी का डेरिवेटिव है, इसी से डिराइव किया गया है। ठीक है, तो ये कह रहा है कि अगर एक ट्राइंगल है उसके कहीं से भी उस साइड के किसी भी पॉइंट से अगर आपने एक लाइन पैरेलल ड्रॉ की है, ठीक है, दिस लाइन इज पैरेलल टू दिस लाइन, तो ये जो Q AC को इंटरसेक्ट करेगा, तो थ्योरम ये कह रहा है कि AP अपॉन PB विल बी इक्वल टू AQ अपॉन QC होगा, सेम रेशियो में डिवाइड करेगा। मतलब अगर AP अपॉन PB 1:3 है तो AQ अपॉन QC भी 1:3 होगा। ठीक है, और क्या है देखो, अब इसको समझो, रेशियो में सिर्फ इतना नहीं है, ठीक है, ये तो बेसिक चीज हो गई, AP अपॉन PB इज इक्वल टू AQ अपॉन QC। अब इसके डेरिवेटिव रेशियोज क्या क्या हो सकते हैं, पॉइंट से देखो, जब मैं लिखूं AP अपॉन AB, दिख रहा है, AP अपॉन AB, ये डेरिवेटिव रेशियो है, ये तो बेसिक है, ठीक है, ये इससे डिराइव्ड है, विल बी इक्वल टू AQ अपॉन AC, ये भी इसका मतलब है। ठीक है, इसका मतलब ये भी है, दैट इज PB अपॉन AB इज इक्वल टू QC अपॉन AC, ये भी इसका मतलब है। पॉइंट समझ में आया? और इन सब का रिवर्स भी, यानी वाइस वर्सा। क्यों? अगर आप 1/2 इज इक्वल टू 1/2 लिख रहे हो तो 2/1 भी तो 2/1 के बराबर होगा। तो अगर मैं यहां लिख रहा हूं PB अपॉन AB, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, AB अपॉन PB इज इक्वल टू AC अपॉन QC, वाइस वर्सा। तो ये आपके जो है, जो मैंने लिखवाए हैं, इस पे और इस पे आपको फोकस करना है, और मेन ये है जिससे ये डिराइव्ड है और जिससे ये डिराइव्ड है। पॉइंट समझ में आया? ठीक है, यानी कि ये जो आपका AP, दिस वन, AP अपॉन PB इज इक्वल टू AQ अपॉन QC। ठीक है, ये जो है यहां पे जो गिवन है, ये रेशियो आपका मेन है। क्लियर? अब इसी को हम क्या करेंगे, इसी को अब प्रूफ करेंगे। तो गिवन क्या है हमारे पास, व्हाट इज गिवन, अ ट्राइंगल ABC, फर्स्ट अ ट्राइंगल ABC, क्यों? अच्छा नहीं तो कर देते हैं ना, है, लो, हो गया, तिरंगा हो गया, ठीक है ओके, ट्राइंगल ABC सेकेंड, और क्या गिवन है, PQ, यानी कि ये लाइन इसके पैरेलल है, सो PQ इज पैरेलल टू BC। नाउ व्हाट वी हैव टू प्रूव, we have to prove that we have to prove that AP upon PB is equal to AQ upon QC, ये हम प्रूव करेंगे। अब प्रूव करने के लिए we have to do construction, हमें कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। ठीक है, कंस्ट्रक्शन में हम क्या करेंगे, ज्वाइन करेंगे। सी है, हम, क्योंकि हमने ये पढ़ा था 9th क्लास को याद करो, कि सेम हाइट सेम बेस पे जो ट्राइंगल्स होंगे उनका एरिया क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक है, तो देखो यहां पे हम क्या करेंगे, इसको ज्वाइन करेंगे, ये आपका DC और BE, ये ज्वाइन करेंगे, और यहां पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। परपेंडिकुलर क्यों? क्योंकि देखो यहां पे साइड आ रहा है, और ये साइड इस ट्राइंगल का पार्ट बन रहा है। ठीक है, देखो जैसे मान लो ये ट्राइंगल है, तो इसकी हाइट ये होगी, ठीक है, और अगर ये ट्राइंगल है, यानी कि ऑब्ट्यूज ट्राइंगल, तो इसकी हाइट ये काउंट की जाएगी, यही होता है। ठीक है, और हमें क्या चाहिए होता है एरिया ऑफ ट्राइंगल में, हाफ, बेस और हाइट। तो यहां पे हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे और इसको ज्वाइन करेंगे, मींस वी हैव टू मेक टू कंस्ट्रक्शंस। तो एक तो पहले हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, ड्रॉ QN परपेंडिकुलर टू AP, ड्रॉ QN परपेंडिकुलर टू AP, और दूसरा PM
परपेंडिकुलर टू ए क्यू, पी एम परपेंडिकुलर टू ए क्यू। एक तो ये हो गया। दूसरा क्या करने वाले हैं, ज्वाइन पी सी एंड बी क्यू, ये ज्वाइन करने वाला है। ठीक है, ओके चलिए अब प्रूफ पे बढ़ते हैं। कमिंग टू द प्रूफ। ओके अब देखो हमें क्या चाहिए, देखो यहां पे है एपी और यहां पे क्या है पीबी। ठीक है, अब इस ट्राइंगल को अगर लोगे, क्योंकि एपी तो यहीं से मिलेगा ना, तो इस ट्राइंगल को लोगे ए क्यू पी, देखो ए क्यू पी, तो आप ये लिख सकते हो हाफ दैट इज एपी बाई क्यू एन, ऐसा लिख सकते हैं। देखो एरिया ऑफ ट्राइंगल जो होगा वो क्या होगा, हाफ बेस इंटू हाइट। ठीक है, तो ये जो आपका है दैट इज एरिया ऑफ ए क्यू पी। ठीक है, तो यहां पे क्या हो जाएगा, देखो हाफ इंटू ए पी इंटू क्यू एन हो जाएगा। ठीक है, पॉइंट समझ रहे हो। और इसी तरीके से अगर आप इस ट्राइंगल को लोगे ये वाला, तो यहां पे क्या हो जाएगा, हाफ इंटू पीबी अपॉन क्यू एन इंटू क्यू एन। क्योंकि देखो एक ट्राइंगल आपका यहां पे एक्यूट है और दूसरा ट्राइंगल क्या है, ऑब्ट्यूस है। ये दो तरह के ट्राइंगल्स हैं हमारे पास। तो इसका मतलब है एक तो साइड, मतलब हाइट जो है हम ये वाली कंसिडर करेंगे क्यू एन, ये हमारी क्यू एन हो गई, देख रहे हैं। और दूसरे में भी क्यू एन कंसिडर कर रहे हैं, दूसरे में भी क्यू एन कंसिडर कर रहे हैं, लेकिन वो जो क्यू एन है वो किसका पार्ट होगा, यस। अब यहां पे अगर हम देखें तो देखो ये जो पी क्यू बी है और ये जो ट्राइंगल पी क्यू सी है, ये दोनों ट्राइंगल्स सेम हाइट पे हैं, सेम बेस पे हैं, तो इन दोनों का एरिया क्या होगा, इक्वल होगा। पॉइंट को समझिए, क्योंकि यहां पे हमें क्या चाहिए, रेशियो दैट इज एपी अपॉन पीबी। देखो दिस वन। ठीक है, तो पहले हमें क्या लेना है, मैं ओवरव्यू यहीं से बता दे रहा हूं, एरिया ऑफ ट्राइंगल एडी, क्योंकि ये थ्योरम है, प्रूफ है। तो प्रूव है तो हमें स्टेप्स याद रखने हैं सिर्फ। सबसे पहले हमें क्या करना है, 90 डिग्री कंस्ट्रक्शन और दोनों को ज्वाइन कर देना है, और फिर एरिया ऑफ ट्राइंगल यानी कि ये जो एडीई है इस पे फोकस करना है। तो देखो हाफ बेस हाइट से हमें ये ले लेना है। ठीक है, और फिर उसके बाद जो कन्वर्जन होगा, देखो यहां पे दिस वन, देखो एडीई लिया गया है, फिर उसके बाद क्या लिया गया है, बीडीई लिया गया है। ठीक है, और उसके बाद फाइनली क्या किया गया, देखो दोनों को क्या लिया गया, रेशियो, क्योंकि रेशियो लेने से ही तो रेशियो आएगा। पॉइंट समझ में आ रहा है, क्योंकि हमें साइड चाहिए, तो यहां पे वही चीज की जा रही है। सबसे पहले हम लेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल ए पी क्यू, क्या आ जाएगा, हाफ इंटू बेस क्या हो जाएगा, एपी इंटू हाइट क्या हो जाएगा, क्यू एन। और फिर हम लेंगे, इसको मान लीजिए वन, फिर हम लेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल बी क्यू पी, बी क्यू पी, ये क्या हो जाएगा, हाफ बेस यहां पे क्या हो जाएगा, पीबी, और हाइट क्या हो जाएगी, क्यू एन। ठीक है, हाइट क्यू एन ही रहेगी। ठीक है, अब यहां पे लिखेंगे डिवाइडिंग 1/2, क्योंकि देखो हमें चाहिए एपी अपॉन पीबी, तो एपी ऊपर चाहिए तो न्यूमरेटर में ये रहेगा, तो इसीलिए 1 को हम किससे डिवाइड करेंगे, 2 से। डिवाइडिंग 1/2 वी गेट, क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल एपीक्यू अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल बीक्यूपी will be equal to half into AP into
QN whole upon half into PB into QN. QN कैंसिल, हाफ हाफ कैंसिल, ठीक है, हमारे पास क्या बचेगा, दैट इज AP अपॉन PB, ठीक है, इसको हमने 3 कर दिया, यहां तक कर लिया। इन द सेम वे हम दूसरे साइड पे जाएंगे, ठीक है, फिर हम लेंगे APQ। अब देखो इस साइड पे आ गए, नाउ दिस वन, ये हाइट लेंगे, ये हाइट होगा PM और ये हाइट PM किसकी होगी, इस ट्राइंगल की, दिख रहा है। नाउ एरिया ऑफ ट्राइंगल APQ विल बी इक्वल टू हाफ इंटू बेस, क्या हो जाएगा AQ इंटू हाइट, दैट इज PM, ठीक है, ये हो जाएगा, इसको हमने मान लिया 4। इसी तरीके से एरिया ऑफ ट्राइंगल PQC, ये हो जाएगा हाफ इंटू बेस QC हो जाएगा, और हाइट क्या हो जाएगा PM, बिकॉज ऑब्ट्यूज ट्राइंगल। फिर यहां पे लिखेंगे दैट इज डिवाइडिंग 4 by 5, ठीक है, वी गेट, तो कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल APQ अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल PQC इज इक्वल टू हाफ इंटू AQ इंटू PM। बहुत सिंपल प्रूफ है इसका, हाफ इंटू QC इंटू PM, ठीक है, हाफ हाफ कैंसिल, PM कैंसिल, सो व्हाट वी आर गोइंग टू गेट, दैट इज AQ अपॉन QC। यहां तक हमने कर दिया, इसको हमने 6 बना दिया, यहां तक कर लिया। तो पहले उन दो ट्राइंगल्स को चूज किया, डिवाइड किया, रेशियो लाए AP बाई PB का, फिर इन दो ट्राइंगल्स को चूज किया, डिवाइड किया, रेशियो लाए AQ बाई QC का। अब देखो AP बाई PB आ गया और AQ बाई QC आ गया, इन दो को इक्वल प्रूफ करना है, तो इसका मतलब इनके जो लेफ्ट हैंड साइड पे हैं इनको इक्वल प्रूफ करना होगा। अब जैसे ही दोनों के लेफ्ट हैंड साइड पे फोकस किया, तो देखो उसके भी न्यूमरेटर पे क्या आ रहा है, APQ आ रहा है, इसके भी न्यूमरेटर पे क्या आ रहा है, APQ। तो अगर हम BQP और PQC को इक्वल प्रूफ कर सकते हैं, क्योंकि ये जो दो ट्राइंगल्स हैं सेम बेस पे हैं और सेम पैरेलल यानी कि सेम हाइट पे हैं, तो इस वजह से BQP और PQC का एरिया इक्वल होगा, और ये थ्योरम हम 9th में पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो अब आगे क्या करेंगे, इसके आगे हम क्या होगा, इन दो को जब सॉल्व कर लेंगे, ना देखो हम लिखेंगे सिंस ट्राइंगल BQP एंड ट्राइंगल PQC आर ऑन द सेम बेस, क्या बेस था, सेम बेस PQ, ठीक है, एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स, between the same parallels, so therefore area of triangle BQP will be equal to area of triangle PQC। अब देखो इसको हमने 7 कर दिया, बहुत ध्यान से समझना, हमें अपना टाइम भी सेव करना, अपनी पूरी बात भी करनी है। तो अब जैसे ही मैंने देखो मैंने 3 क्यों किया, इसको नंबर क्यों दिया, अब मैं सिर्फ यहां पे लिखूंगा फ्रॉम 3, 6 और 7, इन तीनों को मिला के हमें ये रिजल्ट मिला कि AP बाई PB इज इक्वल टू AQ बाई QC, दैट्स इट। तो हम आगे क्या लिखेंगे, फ्रॉम 3, 6 एंड 7 वी गेट, मैं नीचे कर दे रहा हूं इसको, दैट इज AP अपॉन PB विल बी इक्वल टू AQ अपॉन QC, ये हमने प्रूव कर दिया। तो बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम आपका यही कहता है कि जो आपके ट्राइंगल के एक साइड से अगर कोई लाइन हम ड्रॉ करेंगे तो वो उसको सेकंड साइड को भी सेम रेशियो में डिवाइड करेगा। कोई कंफ्यूजन, सिंपल प्रूफ है,
और आएगा तो सीधे 5 मार्क्स में। तो आराम से दुआ करो इस टाइप के क्वेश्चन आए तो आराम से आपके 5 मार्क्स जो है हो सकते हैं। डायग्राम बनाना मत भूलना, कंस्ट्रक्शन करना मत भूलना और स्टेप मत भूलना। 5 मार्क्स पक्के। तो आ गए 80 में 5। यस, डायग्राम के मार्क्स हैं। ठीक है, जियोमेट्री विदाउट डायग्राम तो पॉसिबल ही नहीं है। हाउ कैन यू एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री विदाउट डायग्राम आप कैसे कर सकते हो? नहीं कर सकते। और डायग्राम आपके टाइम को सेव करता है। मींस मान लीजिए जल्दीबाजी में आपसे कोई स्टेप छूट गया, आप नहीं लिख पाए सी एच इज इक्वल टू हाइट जो हमें कैलकुलेट करना था, उसमें आपने डायग्राम में मेंशन किया, यू विल गेट द फुल मार्क्स। इसका मतलब ये नहीं छोड़ के आए, मतलब अगर जल्दीबाजी में छूट गया, चलो ब्रीफ कर देते हैं फिर से। देखो यहां पे इसमें ये बोल रहा है कि सबसे पहले हमें क्या करना है, ठीक है, सबसे पहले क्या करना है, हमें कंस्ट्रक्शन करना है छोटे वाले ट्राइंगल में हमें 90 डिग्री पे, और ये जो हमारे पास ट्रेपेजियम है इसमें हम पीसी और क्यूबी को ज्वाइन कर देंगे सबसे पहले। उसके बाद हम इन दो ट्राइंगल्स को चूज करेंगे, दिस वन, ये वाला और ये वाला। ठीक है, इन दोनों का एरिया हम लेंगे, एरिया और एरिया, देखा। और उसके बाद क्योंकि हमें देखो यहाँ पे एपी बाई पीबी चाहिए, तो हमने वो वाला ट्राइंगल चूज किया जिसमें क्या आ रहा है, एपी, और फिर वो ट्राइंगल चूज किया जिसमें आ रहा है पीबी, और दोनों का एरिया लेके हमने डिवाइड कर दिया। इसी तरीके से फिर इस साइड में गए, यहां पे भी एरिया ऑफ ट्राइंगल एपीक्यू, क्योंकि कॉमन ट्राइंगल ऊपर के जो नॉच पे है वो दोनों तरफ कॉमन है, ठीक है। और एरिया ऑफ ट्राइंगल पीक्यूसी सेकेंड वाला लिया, दोनों का रेशियो किया, और हमारे पास आ गया ए क्यू अपॉन क्यू सी। अब दोनों को इक्वल करना था, तो इस वजह से हमने यहां पे ये थ्योरम लगाया जो कि 9th में हमने पढ़ा था। थ्योरम लगाते ही हमारा एपी बाई पीबी ए क्यू बाई क्यू सी के क्या हो गया, बराबर हो गया। सिंपल, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में पहले ही न्यूमरेटर एरिया ऑफ ट्राइंगल एपीक्यू इधर है और एरिया ऑफ ट्राइंगल एपीक्यू इधर है, दोनों सेम है। तो सिर्फ हमें बेस को इक्वल करना था यहां पे, ये दैट इज डिनोमिनेटर। यस हो सकता है बेटा, बट वही है जिसमें कंफर्टेबल हो, जैसे यहां पे ये मेथोडोलॉजी है दैट इज कंफर्टेबल। ठीक है, अब देखो, अब यहां पे हमने सीखा कि ए बी सी पी और क्यू। अभी हमने सीखा कि एपी बाई पीबी जो है वो ए क्यू बाई क्यू सी के इक्वल हो जाएगा। कब? जब ये पी क्यू किसके पैरेलल होगा, बीसी के। ये कंडीशन है, तभी होगा रेशियो इक्वल। ठीक है, अब देखो जैसे मैंने आपको बताया था कि हम एपी अपॉन ए बी भी लिख सकते हैं। पॉइंट समझ में आया? इज इक्वल टू ए क्यू अपॉन ए सी हो जाएगा। अब गौर से देखो ये कब होगा, ये ए बी साइड कंप्लीट है यहां से लेकर यहां तक, दिख रहा है, यानी कि पीबी और एपी ऐड करना पड़ेगा तब एसी आएगा। यस, ठीक है। इसी तरह से अगर एसी आएगा, ठीक है, चाहे न्यूमरेटर में आए चाहे डिनोमिनेटर में आए, ठीक है, वो डिपेंड करेगा। डिनोमिनेटर में आएगा तो हमें क्या करना है, न्यूमरेटर में बड़ा साइड आता है, देखो एपी और एबी में कंपेयर करोगे तो कौन सा बड़ा साइड है, एबी। और अगर ए क्यू और ए सी को कंपेयर करोगे तो कौन सा बड़ा साइड है, ठीक है। तो यहां पे वही चीज है कि अगर आपको ये लाना है, यानी कि एपी अपॉन पीबी से ए क्यू अपॉन क्यू सी से आपको एपी अपॉन ए बी और ए क्यू अपॉन ए सी लाना है, तो क्या करेंगे, तो देखो यहां पे तो एपी है ना, सॉरी यहां पे तो एपी है, नीचे पीबी की जगह क्या हो रहा है, एबी, मतलब एबी क्या होगा, ऐड होगा। एबी कब ऐड होगा, यस देखो अब गौर से देखना इसको, नहीं एरिया ऑफ ट्राइंगल तो आगे पढ़ रहे हैं ना, किस चीज में, एरिया ऑफ ट्राइंगल अभी कहां से आया, अभी कहीं नहीं आएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल। यस, रेसिप्रोकल करके, ठीक है। देखो यहां पे है एपी अपॉन पीबी, लाना हमें क्या है, एपी अपॉन एबी।
मतलब इसमें हमें क्या ऐड करना है, एपी, तभी तो ये आएगा। पॉइंट समझ में आया? लेकिन ऐड कैसे कर सकते हो, हाउ कैन यू ऐड? ऐड तभी कर सकते हैं जब हम क्या लें, देखो अगर हमने ये किया एपी अपॉन पीबी प्लस वन, ठीक है, इसको सॉल्व कर रहे हैं, और ए क्यू अपॉन क्यूसी, बहुत ध्यान से समझना, प्लस वन अगर किया तो क्या होगा, मैं सारी कंडीशंस बता रहा हूं, ठीक है। अब जैसे ही आप करोगे तो यहां पे आपका एलसीएम क्या आ जाएगा, पीबी आ जाएगा, और यहां पे आ जाएगा एपी, और यहां पे वन है तो यहां पे आ जाएगा आपका पीबी। तो देखो आ तो गया आपका एबी, लेकिन दूसरी साइड क्या आ गई, पीबी। आपको लाना क्या था, एपी बाई पीबी से क्या लाना था, एपी बाई एबी, तो यहां पे तो एबी बाई पीबी हो गया। पॉइंट समझ में आया? तो इस वजह से जो हमें लाना है उस पे हमारा फोकस होना चाहिए। तो देखो एपी अपॉन पीबी इज इक्वल टू ए क्यू अपॉन क्यूसी। रखना किसको है, एपी को ना, तो जिसको रखना है उसको आपको नीचे लेना पड़ेगा, तो हमें इसका क्या करना पड़ेगा, रेसिप्रोकल, सॉरी ए क्यू। क्यों, क्योंकि जब रेसिप्रोकल करोगे तो जो डिनोमिनेटर में होगा वही तो एलसीएम होगा, और वही रहने वाला है। पॉइंट समझ में आया? अब चूंकि आपको छोटी साइड से कहां जाना है, बड़ी साइड पे, तो आप एडिशन करोगे, तो ये हो गया पीबी अपॉन एपी प्लस वन, और ये हो गया क्यूसी अपॉन ए क्यू प्लस वन। अब जब एलसीएम लोगे तो देखो एपी आ गया ना, वही आना था, हालांकि न्यूमरेटर में रेसिप्रोकल बाद में कर सकते हैं। तो ये हो गया एपी, और ये क्या हो गया, ए क्यू, यहां पे क्या आ गया, पीबी, और प्लस में यहां पे क्या आ जाएगा, एपी, क्योंकि यहां पे प्लस वन है तो ये एपी आ जाएगा। ये हो गया क्यूसी प्लस ए क्यू, ठीक है। अब उसके बाद हम करेंगे तो देखो ये क्या आ जाएगा, ए बी अपॉन एपी, और ये हो जाएगा दैट इज ए सी अपॉन ए क्यू, और आप इसका रेसिप्रोकल कर सकते हो, इसको आप एपी अपॉन ए बी इज इक्वल टू ए क्यू अपॉन ए सी कर सकते हो। तो कहने का मतलब है, मैं यहां पे हिंट ये कर रहा हूं कि जब आप कन्वर्जंस करोगे तो फिर जिसको रखना है, जो आएगा उसको कहां लेना पड़ेगा, डिनोमिनेटर में। पॉइंट को समझना, क्योंकि जो आप डिनोमिनेटर में लोगे वो रहेगा, और जो न्यूमरेटर में होगा वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब जब क्योंकि एपी अपॉन पीबी था तो एपी अपॉन ए बी चाहिए, तो चेंज कौन हो रहा है, पीबी, रह कौन रहा है, एपी। तो आप क्या करोगे, डिनोमिनेटर, मतलब आपको एक इंडिकेशन मिल गया कि यहां पे आपको क्या करना पड़ेगा, रेसिप्रोकल। अगर पहले से वो नीचे है तो फिर रेसिप्रोकल करने की जरूरत नहीं है, पहली चीज। दूसरी चीज, जब आपको बड़ी साइड से, सॉरी छोटी साइड से बड़ी पे जाना है, देखो यहां पे पीबी से कहां जाना था हमें, ए बी पे। पीबी क्या है, छोटी साइड, ए बी क्या है, बड़ी साइड। तो यहां पे छोटी साइड से बड़ी साइड पे जाना था, तो वहां पे आपको क्या करना पड़ेगा, प्लस वन। और जब बड़ी साइड से छोटे पे आना पड़ेगा तो वहां वन में से माइनस करते हैं, क्या करते हैं, वन में से माइनस। जैसे देखो एक तो ये पॉइंट हो गया जिसमें हम छोटी साइड से बड़ी साइड पे गए, क्लियर। अब हम करते हैं यहां पे, मान लो एपी अपॉन ए बी है और ए क्यू अपॉन ए सी है, ठीक है, हम छोटी साइड पे आ रहे हैं, ठीक है। अब वन माइनस करेंगे, और जाहिर सी बात है जब वन माइनस करोगे तो फिर जो बड़ी साइड है वो इधर आनी चाहिए ना, इसीलिए वन में से माइनस करते हैं। अब देखो जब एलसीएम लोगे क्या आएगा, यहाँ पे ए बी, यहां पे क्या आएगा, ए सी। तो अब ए बी माइनस क्या हो जाएगा, एपी, और ए सी माइनस क्या हो जाएगा, ए क्यू, ठीक है। अब ए बी माइनस एपी क्या हो जाएगा, पीबी अपॉन ए बी, और ये क्या हो जाएगा, क्यूसी अपॉन ए सी। तो देखो बड़े साइड से हम छोटे साइड पे आ गए, पॉइंट समझ में आया? तो यहां पे वही चीज है कि जिस साइड से हमें आना है, हमें बड़ी से छोटी की तरफ जाना है माइनस, हमें छोटी से बड़ी की तरफ जाना है तो प्लस। लेकिन ये कब आएगा, जब इसी को क्या आप करते रहोगे, प्रैक्टिस करो। पॉइंट समझ में आएगा, ठीक है। देखो बहुत सारे इसके होते हैं, बहुत सारे कन्वर्जन्स होते हैं, आपके यहाँ पे एनसीईआरटी में दिया भी हुआ है, कन्वर्जन्स बहुत सारे, यू कैन डू एनीथिंग, क्लियर। अब इसी को मैं कर दूं, जैसे मिसाल के तौर पर ये है ए बी अपॉन ए पी,
इज इक्वल टू AC अपॉन AQ। ठीक है, अब अगर तुम यहां 1 माइनस करोगे तो देखो AP पहले चला जाएगा ना, तो क्या माइनस कर पाओगे? नहीं। तो अब यहां पे क्या होगा? AB अपॉन AP। क्यों? क्योंकि बड़ा साइड कहां पे है? न्यूमरेटर में। यहां पे देखो बड़ा साइड कहां है? डिनोमिनेटर में। ठीक है, तो अगर बड़ा साइड डिनोमिनेटर में है तो फिर 1 में से माइनस करोगे, अगर बड़ा साइड न्यूमरेटर में है तो यहां पे क्या कर दोगे? और एकदम छोटे से, एकदम बच्चों वाली बात कि हमें बड़े में से किसको माइनस करना है? छोटे को। तो नीचे बड़ा है तो 1 जब पहले रखेंगे तब बड़ा वहां जाएगा, तब माइनस कर पाएंगे। और अगर बड़ी साइड ऊपर है तो 1 को माइनस करेंगे, तभी देखो यहां पे एलसीएम लोगे तो क्या आएगा? AB माइनस AP अपॉन AP। यहां पे क्या आ जाएगा? AC माइनस AQ अपॉन AQ। ठीक है, तो ये हो जाएगा PB अपॉन AP, और ये क्या हो जाएगा? QC अपॉन AQ। आ गया रेशियो। हम बड़े में से क्या आ गए? छोटे पे आ गए। देखो यहां पे कौन सी साइड थी? AB। यहां पे कौन सी साइड थी? अब यहां पे कौन सी साइड है? और कौन सी साइड है? ठीक है, तो रिवीजन इज मस्ट। तो आज जो हमने बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम दिया है और जो कन्वर्जन्स किए हैं, इसको प्रैक्टिस करना है, नहीं तो फिर कैसे कन्वर्जन किया गया है इसमें फिर कंफ्यूज हो गए। ठीक है, और कन्वर्जन्स आते हैं, कन्वर्जन्स करने पड़ते हैं अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। चलो आज इतना ही।